उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट दीजिए मुझे, 5 मिनट में बता देंगे अपन उसके बारे में। मूंगफली में स्टेप 4 की जगह वो 5 की जगह लगभग 4 स्टेप सफिशिएंट होते हैं। किसी को माइक खुला है प्लीज बंद कर लें। विष्णु जी माइक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बीज उपचार करने के लिए एक मिनट, वही 2 प्रोडक्ट चाहिए आपको, सेम बीज उपचार, एग्री ह्यूमिक 5 ml 1 किलो बीज में, और प्रोटेक्ट 5 ग्राम 1 किलो बीज में। आपने दोनों को मिला लिया और उसको उससे बीज उपचार करना। मूंगफली में जनरली पत्ते सफेद हो जाते हैं, उन पर दाग धब्बे आ जाते हैं, दीमक लग जाता है जड़ में, इल्ली लग जाती है। ये सब जनरली परेशान करने वाले कारण होते हैं, क्योंकि मूंगफली पेड़ के जमीन के नीचे होती है, तो वहां पर ये व्हाइट कलर की अगर इल्ली लग जाती है तो मूंगफली पूरी खराब हो जाती है, खा जाती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट से बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप गेहूं में बीज उपचार नहीं करवाते तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप मूंगफली में बीज उपचार नहीं करवाओगे तो आपको दिक्कत बनी रहेगी। इसके अलावा सोयाबीन, दोनों एक जैसी फसलें हैं, सोयाबीन का भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी लेनी है, 5 किलो 5 ml एग्री ह्यूमिक और 5 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट। ठीक है। मूंगफली सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन पानी की शॉर्टेज हो जाए तो भी दिक्कत होती है। यानी बार बार पानी देने का काम मूंगफली और सोयाबीन में होता है, जिससे कि नमी भी बनी रहे, सूखे भी नहीं, और पानी भर गया तो भी दिक्कत होती है। अब जो स्टेप करना है, खेत तैयार करना है। तो यहां पर खेत तैयार करने के लिए आपको एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लेना है 5 किलो पर एकड़, एग्री नैनोटेक लेना है 300 ग्राम पर एकड़, और यहां पर आपको एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे 160 ml पर एकड़। यहां पर एक्वाजेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक्वाजेल मतलब वहां जरूरत है जहां आपकी फसल को एक्सेस वाटर चाहिए, जिससे कि वो होल्ड कर पाए पानी। एग्री 82 एक साधारण पानी को, एक नमी को बना के रखता है, और वो आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। तो आपको यहाँ भी डीएपी आप जो खेत में डालते हैं उसको कम करना है, गोबर की खाद डालते, जो भी डालते हैं आपने उसमें इन तीनों चीजों को मिला लेना है, और इसको खेत में आपको डाल देना है। ठीक है। कब डालना है? जब आप खेत तैयार कर रहे हैं, बिजाई से पहले यानी बुआई से पहले, जब आप जनरली खेत तैयार करते हैं तब डालना है। अगर आप बुआई डीएपी के साथ ही कर रहे हैं, जनरली करते हैं हमारे एरिया में, तो उसमें मिला के ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर खेत तैयार करने में प्रोडक्ट का थोड़ा अंतर है। एक्वाजेल और प्रोटेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप 82 यूज करवा देते हैं। नैनोटेक की भी क्वांटिटी वहां की अपेक्षा यहाँ धान में 500 ग्राम लगभग डालना है, यहाँ पर लगभग 300 ग्राम डालना है। अगला स्टेप है, लगभग जब आप बिजाई कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, उससे 25 से 30 दिन बाद आपने एक स्प्रे करना होता है। ठीक है। स्प्रे में आप जो टंकी होती है, उस टंकी में लगभग एग्री ह्यूमिक 30 ml पर टंकी लेना है, और एग्री 82 5 ml पर टंकी। ठीक है। ह्यूमिक जिससे आपने बीज उपचार किया, 82 जिससे आपने खेत तैयार किया। दोनों प्रोडक्ट आपके पास होंगे, इन दोनों को आपने 1 लीटर टंकी में मिला लेना है। बिजाई के लगभग 25 से 3 दिन बाद, क्योंकि पेड़ में ऊपर पत्तियां रहती हैं, बाकी आपको ऐसी बाली बाली दिखने वाली फ्लोरिंग की स्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको स्प्रे करना है। आप स्प्रे करेंगे, इस खेत में पानी नहीं भरा होता, तो आराम से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करवाएं। लास्ट जो स्टेप है, बिजाई के लगभग 45 से 50-55 दिन के बाद आपको एक स्प्रे और करना होता है। ये स्प्रे आप करते हैं एग्रीमॉस, आपको लेना है 20 ml पर टंकी, एग्री नैनोटेक लेना है लगभग 30 ग्राम पर टंकी, और एग्री 82 लेना है लगभग 5 ml पर टंकी। अगर इसमें एग्री नैनोटेक नहीं लेते तो भी काम चलेगा आपका। तो ये दोनों, अब आप देखें मूंगफली का जो पेड़ होता है उसमें नीचे एक्स्ट्रा जड़ें निकलने लगती हैं, जो वापस मिट्टी में जा रही होती हैं, जिनमें मूंगफली लगने वाली होती है ना।
तो वो स्थिति जब हो गई होती है तब ये आप स्प्रे करते हैं। सोयाबीन में इस तरह की बालियां लगने लगती हैं, सोयाबीन की ये स्थिति, इससे आपको पता लग जाएगा कि सही समय है और आपने ये दोनों या तीनों चीजें आपने 15 लीटर की टंकी में मिलाना है और आपने इसका स्प्रे करवा देना। ठीक है, तो ये 4 स्टेप मूंगफली और सोयाबीन में करे जाते हैं। इसमें बेसिकली आपको जब खेत तैयार कर रहे हैं तब धान के मुकाबले एक्वाजेल हटा दें, उसमें से प्रोटेक्ट हटा दें। दूसरा चीज, आपको इसके बाद के 2 स्प्रे करने हैं बिजाई के 25-30 दिन बाद, और जिसमें आप ह्यूमिक 82 यूज करते हैं, और बिजाई के लगभग 45-50 दिन बाद जब आप मॉस का 82 का, नैनोटेक आपके पास पहले से बचा होगा, इन सब का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप करते हैं और इन चारों स्टेप की 1 एकड़ की जो कुल कीमत होती है लगभग 4400 रुपए, बीघा की बात करें तो 2200 रुपए, और लगभग ग्रोथ 5 से 20% आती है। अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो ग्रेनुअल, ह्यूमिक और 82 3 प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी बीघा की कीमत लगभग 1100 रुपए आती है। ठीक है, तो ये है सोयाबीन और मूंगफली, ये भी फसलें हमारे यहाँ होती हैं। बस इसमें 2 जगह आपको याद रखना, पहली चीज खेत प्रोडक्ट चेंज करने हैं, दूसरी चीज आपको उसके 2 जो है स्प्रे करवाना।